जोड़ने एक चित्त वंदूं हूँ बेकर जोड़ने पूरब दिशा हो प्रभु जी परवर्या पूरब दिशा हो प्रभु जी परवर्या नगरी पुंडरपुर सुखधाम नगरी पुंडरपुर सुखधाम एक चित्त वंदूं हूँ बेकर जोड़ने एक चित्त वंदूं हूँ बेकर जोड़ने 34 अतिशय हो प्रभु जी शोभता 34 अतिशय हो प्रभु जी शोभता वाणी 15 ऊपर 20 वाणी 15 ऊपर 20 शस्त्र अष्टलक्षण हो प्रभु जी परा शस्त्र अष्टलक्षण हो प्रभु जी परा जी क्या रागनेरी सजी क्या रागनेरी एक चित्त वंदूं हूँ बेकर जोड़ने एक चित्त वंदूं हूँ बेकर जोड़ने काया धारी हो धनु से 5 सूँ काया धारी हो धनु से 5 आँखों पूरब 84 लाख आँखों पूरब 84 लाख निर्वद्यवाणी हो श्री जिनराजनी निर्वद्यवाणी श्री ज्ञानी आगम रया छे भाख ज्ञानी आगम रया छे भाख एक चित्त वंदूं हूँ बेकर जोड़ने एक चित्त वंदूं हूँ बेकर जो आडा पर्वत हो नदियाँ अति घनी आडा पर्वत हो नदियाँ अति घनी बीच में बिकट विद्याधर घाट बीच में बिकट इन भव माहे हो आयस नहीं इन भव माहे हो आयस नहीं ले
सुनीता उठा परो नामले सुनीता उठा परो नाव एक चित्त वंदो हो बेकर जोड़ने एक चित्त वंदो हो बेकर जोड़ने कागद लिख साहो प्रभु जी ने प्रेम सो कागद लिख साहो प्रभु जी ने प्रेम विनंती वंदना बारंबार विनंती वंदना बारंबार करुणा सागर हो कृपा कीजिए करुणा सागर हो कृपा कीजिए मारी वेनतड़ी उरधार मारी उरधार एक चित्त बंधो हो बेकर जोड़ने एक चित्त बंधो हो बेकर जोड़ने जगत पिता तीर्थंकर महावीर वंदन अनंत भाव से हे मात पिता प्रभुवीर संगठन के है देवता श्रमण संग सिरता आनंद गुरु को वंदना तारण तिरन जहाज अशोक गुरु को वंदना तारण तिरन जहाज तपस्वी राज बाबा गणेश जैन दिवाकर जी करु अर्चना भाव से आशीष दो गुरुजी करु अर्चना भाव से आशीष दो गुरुजी चरम तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरण में अनंत अनंत वंदन मेरे आस्था के आयाम जन जन के प्राण आचार्य भगवंत के चरणों में अनंत अनंत वंदन मुक्ति का पद दिखाने वाले पूज्य गुरुवर्य के चरणों में अनंत अनंत वंदन धर्म सभा में उपस्थित धर्मानुरागियों भाइयों और बहनों कितना सुंदर है यह जिन शासन और इस जिन शासन की महिमा जिन पलों में दुख से मुक्त करने वाला कोई नहीं होता है उन पलों में दुख से मुक्त करने वाली कौन होती है जिनवाणी होती है जीवों को उजागर करने के लिए प्रभु ने हमारे सामने छोटे छोटे सूत्र रखे हैं छोटी छोटी बातें रखी है आज हम देखेंगे पुण्य
और पाप हमारे जीवन में क्या भूमिका रखते हैं, क्या काम करते हैं। प्रभु कहते हैं संसार में दो तरह के जीव होते हैं, एक तो सिद्ध और दूसरे संसारी। सिद्ध वो है जो 8 कर्मों से मुक्त हो गए हैं, अपने साध्य को उन्होंने पा लिया है। कहते हैं जहां जन्म नहीं, जरा नहीं, मरण नहीं, भय नहीं, रोग नहीं, शोक नहीं, दुख नहीं, दारिद्र्य नहीं, कर्म नहीं, काया नहीं, मोह नहीं, माया नहीं, चाकर नहीं, ठाकर नहीं, भूख नहीं, तृषा नहीं, ज्योत में ज्योत विराजमान है। ऐसे सिद्ध भगवान ने अपना साध्य सिद्ध कर लिया, अपना प्रयोजन सिद्ध कर लिया। अब वापस वो संसार में आने वाले नहीं है। और दूसरे बताए हैं संसारी, जो अष्ट कर्म से युक्त है, जीवन उपयोगी चीजें उसे रोज आवश्यकता पड़ती है। कोई भी संसारी जीव हो, उसे जीवन उपयोगी आवश्यकता जो चीजें हैं उसे रोज लगती है। लेकिन उस आवश्यकता पड़ने वाली चीज हमें कब प्राप्त होती है? जब हमारा पुण्य सवाया होता है। हमारा पुण्य पुरजोर आंधी में होता है। पुण्य की पूंजी हमारे पास होती है, तब जो चीज हम चाहते हैं वह चीज हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन पाप के उदय में कोई भी चीज की याचना करे तो वो मिलती नहीं है। ऐसे ही प्रभु कहते हैं पुण्य और पाप दो अलग अलग तत्व है। ऐसे प्रभु ने 7 तत्व और 9 पदार्थ बताए हैं। 7 तत्वों में जो आश्रय तत्व है, उस आश्रय तत्व की यह संतान है। आश्रय तत्व के 2 भेद है, पुण्य और पाप। दोनों अलग अलग प्रकार के हैं। पुण्य को अगर पुण्य के शोरूम को देखना है तो देवलोक में देखने के लिए मिलेगा, और पाप को देखना है तो नरक में मिलेगा। प्रभु कहते हैं संसार की स्कूल में प्रत्येक प्राणी का जीवन एक पुस्तक की तरह होता है। उस पुस्तक में सुख और दुख की परिभाषा जीवंत अक्षरों में अपने आचरण के स्याही से लिखी जाती है, और वह हर व्यक्ति अपने अनुभव की आंख से पढ़ लेता है कि पुण्य का फल क्या है और पाप का फल क्या है। कहते हैं जीवन रूपी जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? हम स्वयं हैं, दूसरा कोई नहीं उसका लेखक। यदि हमारे पुण्य रूपी हमने लेख हमारी पुस्तक में लिखा है तो हम तो क्या दूसरों, हमें भी आनंद मिलेगा और दूसरों को भी आनंद हम दे सकेंगे। यदि पुण्य रूपी लेखा और सद्गुण रूपी हमने कहानी लिखी तो हम स्वयं भी आनंद मिलेगा और दूसरों को भी आनंद देंगे। यदि हमने पाप रूपी लेख लिखा है और कदाचार रूपी कहानी लिखी है हमारे जीवन रूपी पुस्तक में, तो हम स्वयं भी आनंद नहीं पाएंगे और दूसरों को भी आनंद नहीं दे सकेंगे। कहते हैं प्रभु ने पुण्य कितने प्रकार के बताए हैं? 9 प्रकार के पुण्य बताए हैं, और पाप बताए हैं 18 प्रकार के। पाप पुण्य से अधिक है ना। पुण्य 9 प्रकार के हैं और पाप 18 प्रकार के हैं। भले ही पाप की संख्या, पाप के स्थान अधिक है, लेकिन पुण्य के स्थान 9 है। लेकिन वो 18 पाप जो है, पुण्य में वह ताकत है कि वो 18 पाप को समाप्त कर देता है, खत्म कर देता है। और पुण्य यह काम करता है। पुण्य में वह शक्ति है जो पाप को नष्ट कर सकती है, लेकिन पाप में वह ताकत नहीं कि पुण्य को खत्म करे। इसलिए हमें पुण्य का उपार्जन करना है और पाप के अर्जन से बचना चाहिए। कहते हैं किसी ने पूछा कि पाप यानी क्या? पाप किसे कहते हैं? पाप यानी जो मनुष्य को मलिन कर दे, दुख में गिरा दे, दुर्गति में गिरा दे, पाप में गिरा दे, अनंत संसार में अनंत काल तक भटकाता रहे, वह है पाप।
लेकिन पुण्य क्या काम करता है? फिर वो अनंत संसार को क्या करता है? जो अनंत पाप है उसको कम कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, उसको जीरो में लाता है। पुण्य यह काम करता है, पुण्य में यह शक्ति है। तो कहते हैं पाप का उदय जैसे ही कम होता है, जीव पुण्य की ओर बढ़ जाता है, पुण्य के पथ पर बढ़ जाता है। अब किसी को भी कितना भी स्थान के बोला प्रवचन सुनने के लिए आया करो, ये करो, धर्म स्थान में कम से कम दर्शन के लिए तो भी आया करो, लेकिन पाप का उदय है इसलिए उनकी भावना ही नहीं होती स्थानक में आने की, दर्शन करने की, सत्संग करने की उनकी भावना ही नहीं होती है। कहते हैं पाप का उदय जैसा ही कम होता है तो जीव पुण्य के पथ पर आगे बढ़ता जाता है। एक पाप तो एक नशे की तरह है जो जीव को बेहोशी में ले जाता है, लेकिन पुण्य क्या करता है? जीव को बेहोशी में निकाल कर होश में लाता है और पाप को क्या करता है? खत्म कर देता है। यह पुण्य काम करता है। भले ही पुण्य कम है, पाप ज्यादा है, पाप की संख्या ज्यादा है ना, लेकिन पुण्य जब जागृत होता है तो वो पाप की शक्ति को नष्ट करने की ताकत रखता है। किसी ने कहा पुण्य और पाप का क्या फल होता है? एक बार मथुरा नगरी में विद्वानों की सभा भरी हुई थी। उस सभा में 50 आसन ऐसे श्रेष्ठ विद्वानों के लिए रखे गए थे, उनको ऊंचे स्थान दिए गए थे। उसमें से उन 50 आसन पर श्रेष्ठ विद्वान बैठ गए। आप एक 50वां आसन खाली रह गया। वहां के लोगों ने कहा कि इस सभा में जो सर्वश्रेष्ठ विद्वान होगा उनको ये 50वीं स्थान दी जाएगी, 50वां आसन उनको दिया जाएगा। उतने में ही वो जो तिरुवल्लुवर नाम के जो संत थे जिन्होंने तिरुकुल नाम का ग्रंथ लिखा, वो ग्रंथ अपने हाथ में लेकर सभा में आ गए। जैसे वो तिरुवल्लुवर संत सभा में आए, लोगों ने उनसे पूछा, प्रभु पुण्य और पाप का क्या फल होता है? धर्म का क्या फल होता है? पुण्य और पाप का क्या फल होता है? तब संत तिरुवल्लुवर ने कहा, इसमें बताने की और दिखाने की क्या आवश्यकता है? पुण्य और पाप का फल दिखाया नहीं जाता, बताया नहीं जाता, ये तो अब मेरे सामने है, समक्ष है। प्रभु हमने बताने की कृपा करें कि वो पुण्य और पाप का फल क्या होता है, हम नहीं समझ पा रहे हैं। तब संत तिरुवल्लुवर ने कहा, सामने दिख रहा है तुम्हें एक पालकी? तो लोगों ने कहा, हाँ सामने पालकी दिख रही है। वो जो सामने पालकी तुम्हें जो दिख रही है, उस पालकी को उठाने वाले लोगों के पास आप देखो, कितने पसीने से तरबतर हो गए हैं, कितना बोझा वो ढो रहे हैं। उन व्यक्तियों को तुम देखो और उस व्यक्ति को भी तुम देखो जो उस पालकी में बैठा हुआ है। तब तुम्हें समझ में आएगा कि पाप का फल क्या होता है और पुण्य का फल क्या होता है। जो बोझा ढोने वाले हैं उनका पाप का उदय देखो कि उनको बोझा ढोना पड़ रहा है, इतना काम करना पड़ रहा है, और जो पालकी में बैठा है उसका पुण्य का उदय है, जो आराम से बैठा हुआ है। प्रभु कहते हैं पाप का फल दिखाने की आवश्यकता नहीं, ये तो तुम्हारे समक्ष है। इस तिरुवल्लुवर का यह उत्तर सुनकर सब प्रसन्न हो गए और उनको 50वें आसन पर बैठा दिया गया। हमें भी जीवन में पाप से बचना है और पुण्य को कमाना है। पुण्य का फल तो हम सामने देखते हैं, जिसके जहां भी दुख है, शोक है, पीड़ा है, कष्ट है, रोग है, शोक है, तो हम तो क्या समझते हैं, ये पाप का उदय है। और जहां सुख है, शांति है, आनंद है, प्रसन्नता है, तो वो किसका उदय है? ये पुण्य का उदय है। इसलिए हमें पुण्य करने की आवश्यकता है। पुण्य और पाप ये दो शब्द है। संसार का ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा कि दो शब्दों से परिचित नहीं होगा। बच्चे से लेकर ये सबको ये पता है कि पुण्य क्या है और पाप क्या है। पुण्य जो है
वो जीव को उत्थान की ओर ले जाता है। पुण्य को उच्च क्वालिटी का कहा है और पाप को निम्न स्तर का कहा है, हल्की क्वालिटी का कहा है। इस पुण्य के उच्च क्वालिटी को देखना है तो प्रभु कहते हैं कि स्वर्गलोक को देखना चाहिए, और पाप की क्वालिटी को देखना है तो किसको देखना चाहिए? नरक को देखना चाहिए। कहते हैं पुण्य और ये पाप, ये दो तत्व है। ये जो तत्व है, पुण्य और पाप का चक्र हमेशा चलता रहता है। कभी पुण्य का उदय होता है तो कभी पाप का उदय होता है। हम ग्रंथों में, हम पुराणों में, हम आगमन में पढ़ते हैं कि पाप का फल क्या होता है और पुण्य का फल क्या होता है। पुण्य कैसे अपने जीवन में चक्र चलाता है। बड़े बड़े महापुरुषों की कथा सुनते हैं, कहानियां सुनते हैं, तो पुण्य क्या करता है? पुण्य तो उजाले में करते हैं, और पाप कैसे होता है? अंधेरे में होता है। तो किसी कवि ने कहा है, उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप, ज्याचे त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप। उजेडात होते पुण्य, अंधारात पाप, ज्याच्या त्याचे हाती आहे कर्तव्याचे माप। दुष्ट दुर्जनांची कैसे घडे लोक सेवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा, देहाची तिजोरी भक्तीचाच ठेवा। उघडदार देवा आता, उघडदार देवा, उघडदार देवा आता, उघडदार देवा। जब हम पुराणों को पढ़ते हैं, आगम को पढ़ते हैं, प्रवचनों में सुनते हैं, महापुरुष की कथा सुनते हैं, महापुरुषों के जीवन को पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कब किसके ऊपर कैसा समय आए कह नहीं सकते। कब किसके साथ क्या घटना घट जाए कुछ कह नहीं सकते। पाप तो जरा सा हमारे जीवन में पाप का उदय आए तो हम विचलित हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हाय ताय करने लग जाते हैं। लेकिन पाप और पुण्य में दोनों भी स्थिति में हमें क्या रहना है? तटस्थ भाव रखना है, मध्यस्थ भाव रखना है। हमें एक उदाहरण बड़ी शिक्षा दे जाता है हनुमान जी और अंजना जी का। हनुमान जी तद्भव मोक्षगामी, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले महापुरुष, कामदेव महापुरुष थे। महापुरुष ऐसे हर काल चक्र में, प्रत्येक काल चक्र में महापुरुष हर अवसरपनी उत्सर्पणी में 24-24 हुआ करते हैं। ऐसे ही तद्भव मोक्षगामी यानी उसी भाव में मोक्ष जाने वाले जो हनुमान जी थे, इनके जीवन में पाप का कैसा उदय आया और उनको क्या फल मिला, पाप से कैसे जुड़े, इस उदाहरण से हमें ध्यान में आएगा। हनुमान जी जब माता के गर्भ में आए, माता के पेट में जब आए तो माता को क्या कर दी? विपत्ति पैदा कर दी, संकट पैदा कर दिए। जैसे ही वो गर्भ में आए तो माता के ऊपर संकट आ गया। क्या संकट आया? माता के ऊपर लांछन लग गया। पति के घर से अंजना को निकाल दिया गया। वहां रे पाप, क्या तेरी स्थिति है? पति के घर से तो निकाल दिया गए, लेकिन पिता के द्वार भी बंद हो गए।
न पति के घर में रह सकी और न पिता के घर में रह सकी, बस बीच में ही। इतने महापुरुष हमने अभी अंतगढ़ में भी पढ़ा है, 90 महापुरुषों का वर्णन हमने पढ़ा है। सभी तद्भव मोक्षगामी थे, उसी भाव में मोक्ष जाने वाले थे। लेकिन किसके, अर्जुन माली को हो या गजसुकुमान को हो, किसके जीवन में कैसे संकट आए, पर दोनों ही स्थिति में वो क्या रहे, समभाव में रहे, अपने समता में रहे। तद्भव मोक्षगामी हनुमान जी अचिंत्य पुण्यवानी, लेकिन पाप का कैसे उदय आया कि मां के गर्भ में आते ही मां के ऊपर लांछन लग गया और मां को वहां से निकाल दिया गया। कहते हैं यदि अंजना गर्भवती नहीं रहती तो मां के ऊपर, अंजना के ऊपर यह लांछन आता नहीं आता। लेकिन जैसे वे हनुमान जी गर्भ में आए, लांछन का निमित्त कौन बना, वो नया मेहमान हनुमान जी बने। कि पाप का जीवन में कैसा उदय आता है, पिता के द्वार तो बंद हो गए और पति के घर से भी निकाल दी गई। अब क्या होगा, निर्जन वन में उसे जाना पड़ा, कोई संगी न कोई साथी, बस अकेले ही वन में जाना पड़ा। उस जीव का, जो गर्भ में जीव था, उस जीव का इतना पुण्य का उदय था, भले ही बाहर से पाप का उदय था, लेकिन भीतर से उसका इतना पुण्य का उदय था कि मां को दुर्बुद्धि नहीं आई कि इस गर्भ को मैं गला दूं। ऐसी दुर्बुद्धि मां को नहीं आई। गर्भ की उसने परिपालना की। उस जीव का इतना पुण्य का उदय, इस अभाव में भी, सारे अभाव में, सारे कष्टों में उस जीव का बाल भी बाका नहीं हुआ। उस जीव का इतना पुण्य उदय की निर्विघ्न रूप से उसकी प्रसूति हो गई, उसका जन्म हो गया। उस जीव का इतना पुण्य का उदय कि शेर की गुफा में उसने जन्म लिया, उस बेटे ने जन्म लिया, लेकिन उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सका। वहां पर वह पुण्य रूपी रक्षक वहां पर आकर खड़ा रह गया। कि पुण्य हमारे जीवन में क्या काम करता है। इसलिए संत कहते हैं पुण्य बड़ा हो, पुण्य बड़ा हो करके। पुण्य रूपी रक्षक वहां पर आकर खड़ा हो गया। तद्भव मोक्षगामी की यह स्थिति तो हम जैसों की बात ही क्या है। हम लोग किस खेत की मूली है। जीवन में कैसे कैसे संकट आते हैं, लेकिन उन संकट में हम समभाव रखते हैं। जो कर्म उदय में आया वो तो जाने वाला ही है, लेकिन हम जब जुड़ जाते हैं तो नया कर्म वहां पैदा कर लेते हैं। वहां हनुमान जी पेट में थे तब विपत्ति और संकट से घिरे हुए थे, लेकिन जैसे ही हनुमान का जन्म हुआ, जैसे हनुमान जी बाहर आ गए तो जीवन में बाहर आ गई। अंजना के भाई को पता चला, हनुमान जी के मामा को पता चला कि बेटे का जन्म हुआ है, तो तुरंत क्या हो गए, हनुमान जी को लेने के लिए मामा आ गए और मामा विमान में बैठकर हनुमान जी को लेने लगे। पुण्य उदय होते होते ही तुरंत पाप का उदय आया कि हनुमान जी विमान से नीचे गिर गए। लेकिन भीतर का पुण्य का उदय इतना जबरदस्त था कि जैसे ही वो चट्टान पर गिरे तो क्या हो गया, चट्टान चकनाचूर हो गई। लेकिन हनुमान जी को कुछ नहीं हुआ, क्योंकि तद्भव मोक्षगामी थे, उसी भव में मोक्ष जाने वाले थे। और उनके पास कौन सा सहनन था, वज्र ऋषभ नाराज सहनन था। इसलिए वो चट्टान जो है वो चकनाचूर हो गई, उनको कुछ भी नहीं हुआ। इसलिए तो उनका नाम क्या पड़ा, बजरंग बली उनका नाम पड़ा। तो हम देखते हैं पुण्य का क्या प्रभाव होता है, पाप का क्या प्रभाव होता है, कर्म कैसे हम हमारे ऊपर खेल खिलाते हैं। तो किसी कवि ने कहा है, कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे, कर्म जैसे करेंगे फल भी वैसे मिलेंगे, नीम बोने वालों को आम कैसे मिलेंगे।
पुण्य उदय हो चाहे पाप उदय हो, दोनों में समभाव रखना, तटस्थ भाव रखना। यदि हम दोनों में तटस्थ भाव रखेंगे तो इस भाव में और पर भाव में भी आनंद को पाएंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। दिल में बस गई तस्वीर तेरी, दिल मेरा बन गया जागीर तेरी। तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारन, तू मेरा ठाकुर मैं हूँ पुजारी। रिश्ता निभाना जरूर होगा, रिश्ता निभाना जरूर होगा। चलते चलते पहुँच न पाई, चलते चलते पहुँच न पाई। मेरी लगन का कसूर होगा, मेरी लगन का कसूर होगा। पंच परमेष्टि को प्रणाम। प्रणाम करूं परमात्मा स्वरूप सतगुरुदेव, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारे अशांत मन को शांत करने के लिए खूब पुरुषार्थ किया, वे आदरणीय अम्मा जी महाराज, संयमी जीवन के सहयोगी साथी मंडल, जिन्होंने हमारी उंगली पकड़कर सतगुरुओं के चरणों में हमें समर्पित किया, वे अनंत अनंत उपकारी मेरे संसारी स्वर्गस्थ पिताजी एवं स्वर्गस्थ माताजी। धर्म सभा में पधारे हुए परम सौभाग्यशालियों, आप सभी के भीतर में विराजमान भगवान आत्मा को मेरा प्रणाम। ठाणन सूत्र के पहले ठाणे में कहा गया है, एक आया, आत्मा एक है। आत्मा जो एक है तो ये भेद सारे क्यों दिखाई दे रहे हैं? कोई नरक में है, कोई तिर्यंच में है, कोई मनुष्य में है, कोई देव गति में है, कोई मोक्ष गति में। तो आत्मा एक नहीं है, स्वभाव से समान है। निगोद से लेकर निगोर हीन दशा, जिसको कहते आगमों में क्षुल्लक भाव, हीन से हीन दशा जीव की जो है वो निगोद में है, वो अनंत का है। जैसे परुषण के दिनों में यहाँ धुआं आती थी, कोहरा छाता, वो अनंत का है, सूक्ष्म जीव है। अब का है, लोग उसको एंजॉय करने के लिए बाहर आते हैं और न मालूम कितना कर्मों का, अनंत अनंत कर्मों का बोझा लेकर जाते हैं। अनंत जीवों की हिलना करने वाला अनंत यात्रा को कैसे जा सकता है? परमात्मा की यात्रा पर नहीं जा सकता, कि कर्मों को हमने इतना मजबूत किया है, इतना मजबूत किया है, उसका निकलना इतना आसान नहीं है। तड़पा तड़पा के जीव को तड़पा तड़पा के निवृत्त करेगा। प्रभु फरमाने सब आत्मा समान है। किस दृष्टि से? स्वभाव की दृष्टि से सभी आत्मा में ज्ञान तत्व है, दर्शन तत्व है, दोनों ही है। परंतु इस ज्ञान और दर्शन की उपेक्षा करता हुआ जो जीव बाह्य जगत में भटक गया, वो चार गति का मेहमान हो गया। और जिसने अपनी सुरक्षा कर ली, अपने स्वभाव से, ज्ञान दर्शन से स्वयं को, कर्मों को हटाने का जो पुरुषार्थ किया है और हटा भी दिया, वे अनंत अनंत सिद्ध आत्माएं
मुक्त हो चुकी है। हम बाहर का एंजॉय कर रहे हैं, केवल भगवान आत्मा का एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय तो दोनों ही कर रहे हैं। एक के एंजॉय में, बाहर के एंजॉय में जीव की गति बिगड़ रही है। न मालूम ये जीव कैसे कैसे दुख भोगने के लिए उसको कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा। हर कर्म जो हमने किया अपने हस्ताक्षर है उस पर, दूसरे के नहीं, स्वयं के हस्ताक्षर है। और मुक्त हुए तो भी उनके अपना हस्ताक्षर है। कोई विधाता करता है न कोई और देव करता है न कोई भगवान करते, ये भ्रमणा भूल जाओ। कोई कुछ नहीं करता है। आपके कर्ता आप और आपके भोक्ता भी आप, ठीक हो। पुत्रार्जुन सूत्र में गाता है, अप्पा कत्ता पिकत्ता य सुहाण य दुहाण, अप्पा मित्तम मित्तम सुपट्य दुपट्य। सुख का कर्ता खुद है, पाप का कर्ता खुद है। सुख का फल भोगता खुद है और पाप का फल भोगता है तो खुद ही भोगता है। और जब तक हम दूसरों को दोषी ठहराएंगे कि इसके कारण हुआ उसके कारण हुआ, तब तक हम लोग दुखी है रहेंगे। जब जब तक हम दूसरों को निमित्त ठहराते और उसके कारण हुआ तो स्वयं दोषी है, दूसरा दोषी नहीं। कारण हर क्रिया का कर्ता का हस्ताक्षर उसका स्वयं का है। ये पंचम काल जरूर है। कहते हैं पुण्य के उदय में पापोदय करना, उसका नाम पंचम काल है। और पाप के उदय में पुण्य करना, उसका नाम है चतुर्थ काल। पंचम काल में पुण्योदय में पाप हो रहा है। और आप स्वयं देख रहे हो, जो आत्मा के लिए घातक है वो पाप है, जो आत्मा का पतन कराते हैं वो पाप है, जो आत्मा का उत्थान करने के लिए सहयोग देता है वो पुण्य है। और पूर्ण विकसित अवस्था अगर है तो पाप और पुण्य से परे है वे दोनों ही। वो शुद्ध आत्मा, वो सिद्ध आत्मा, जहां पाप और पुण्य का कोई काम नहीं है। तो धर्म में वो ताकत है, धर्म में वो ऊर्जा है, वो शक्ति है कि मनुष्य के जीवन में जब धर्म रम जाता है तो जीवन से अनीति, अधर्म, अभिमान, रफ्फू चक्कर हो जाते, भाग जाते हैं। धर्म जीव को गिरते हुए को बचा लेता है। वो उत्कृष्ट मंगल है। 10वां कलक सूत्र की जो पहली गाथा है, धर्म उत्कृष्ट मंगल है, जो अनीति से बचावे, अधर्म से बचावे, अभिमान को चकनाचूर कर दे। तो स्वयं चिंतन करो कि लगभग 2 महीने हुए, इसके पहले भी चातुर्मास हुए हैं, तो हमने जो धर्म किए थे ये चीजें हमसे बाहर निकली है क्या? सोचो, अनीति गई क्या? नीति ने जन्म लिया है क्या? अधर्म जीवन से हटा क्या? कसाई जीवन से कमजोर होती जा रही है क्या? अहंकार का मार्ग छूटा है क्या? आनंद का मार्ग मिला है क्या? खुद सोचो। आज तक जो भी करते आए हैं उसमें कितना फर्क मिला है हमें? क्या नीति आई? क्या धर्म जन्म लिया? क्या वाणी में मिठास आई? क्या मन में दुर्भाव हटे हैं? तो समझना धर्म हुआ है। बाकी धर्मांधता तो सारे लोक में फैली हुई है। इस संसार के दुखों से बचाने वाला यही एक ही है धर्म, वो आत्म धर्म। ये आत्म धर्म जो है ये मानव जाति का धर्म है। सिर्फ जैनियों की बपौती नहीं है, जैनियों की अमानत नहीं, ये मानव जाति के। परमात्मा ने मानव जाति के लिए संदेश दिए, देशना दिखे। आप समझते हैं कि नहीं हम जैनी और महावीर जैनी, महावीर जैनी नहीं है, महावीर जिन है, वे जैनी नहीं है। और जिन धर्म हमारा जैन धर्म नहीं है, जैन संस्कृति है जो बाहर में शिष्टाचार सिखाती है, बाहर में सदाचार सिखाती है, बाहर में संस्कृति की रक्षा करता हुआ व्यवस्थित जीवन जीता है, जो धर्म को मान्य है, समाज को भी मान्य है। तो धर्म करने के बाद अगर ये बातें, सही बातें अगर आई है और गलत बातें निकली है
तो कह सकते हैं कि आप थोड़ा धार्मिक हुए हैं। थर्मामीटर खुद पर लगाओ, क्या मेरे में ये परिवर्तन आया है क्या, मेरी समझ में ये बात आई है क्या। तो पुण्य के उदय में जो पाप करता है उसका नाम पंचम काल है। और आप देख रहे हो बाहर से बड़े बड़े शहरों से लोग लोनावाड़ा में आते हैं और कर्मों का बोझा लेकर जाते हैं। 100% कर्मों का बोझा लेकर जा रहे। बरसात का तुम्हारे ये भूंवर का आनंद लेना, कोहरा में मस्तियां करना। जब आत्मा सस्ती हो जाएगी और जीवन बेकार हो जाएगा। धर्म मेरा स्वभाव है। मेरे कारण अगर किसी को दुख पहुंचे तो वो अधर्म है, और मेरे कारण यानी पाप है। और मेरे कारण किसी को शांति मिले, सुख मिले, उसका नाम पुण्य है। पुण्य वह है जो जीव को पतन से गिराता है, पाप नहीं, पतन से हाँ बचाता है। और पाप वो है जो जीव को पतन में ले जाता है। अब हम पतन की ओर है या उत्थान की ओर है। अगर उत्थान की ओर हो तो तुम्हारे जीवन में थोड़ा थोड़ा धर्म आया है, और नहीं है तो समझना वो कि वो अनादि का ढर्रा है, वो कि वो अनादि का खेल आज भी खेल रहे और अनंत जन्म खड़े कर रहे हैं। इस संसार में किसी भी मनुष्य ने जो ऊंचाई और गहराइयां छुई है, उससे कोई भी मनुष्य कभी भी छू सकता है। कोई भी मनुष्य, पर होना कर्म भूमि का, खाली जैनियों का विषय नहीं, कर्म भूमि का मनुष्य। कि मनुष्य ने जो ऊंचाइयां छुई है, जो गहराइयां छुई है, और सबकी निगाहों में बैठ जाते हैं। हर एक के पलकों पर बैठे तो संसार उनका स्वागत करता है तहे दिल से। और जिन जिन लोगों ने अपना पतन बचाया, खैर उत्थान की यात्रा की है, तो वे धार्मिक बनकर की है। तो धर्म है क्या? धर्म को ही समझा नहीं है। जो अनीति हटावे उसका नाम धर्म। धर्म की कई परिभाषाएं हो सकती, परिभाषा बहुत है, पर जीवन में अभी प्राप्त नहीं है। धर्म जो चमकता है तब चमकता है जब हमारे आचरण पवित्र हो गए हैं, व्यसन मुक्त आचरण हुआ है, सदाचार युक्त आचरण हुआ है। हमारे द्वारा किसी को सुख शांति मिले तो समझना हमारा आचरण ठीक है। हमारे द्वारा किसी को उपद्रव मिले तो वो धर्म नहीं है, धर्मांधता है फिर। और जोर जोर से बोलता है हमारा ही कारण हुई, हमारा ही कारण हुई है, बोलते हैं। बस जो बोल रहा है वो कर्म बंधन कर रहा है, और जो कुछ नहीं कह रहा है वो कर्म मुक्त होने की तैयारी है। धर्म जीव को ऊंचाई पर ले जाता है, और वो पाप पुण्य से परे है। पाप और पुण्य दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक सिक्के के दोनों पहलू है, दोनों से कर्मों का आना होता है, आश्रय होता है। बात उतनी सही। पाप को हटाने के लिए हमको पुण्य करना ही पड़ेगा। तो पहले ये सोचो कि मैं पाप से हटा हूं क्या, पाप से थोड़ा अलग होगा क्या। ये कौन नींद ले रही है भाई? हुई कहीं नींद हुई गया आप साथ आगे बोलो। नींद लेवन वास्ते आ जगह कोनी सा जागन री जगह है या जागना री जगह है। जागो रे टेम में नहीं जागो तो पच कटे जागोला थे लोग। कहाँ जागोगे तुम, कहाँ धर्म समझोगे? नहीं, मैं आपने कियो को नहीं, आपने नहीं बोली, लारे बोली। तो जो पतन की ओर ले जावे वो अधर्म है। तो क्या हमारा पतन रुका है क्या? पहले ये सोच, पतन मेरा रुका है क्या? मन से, वाणी से और काया से। पतन नहीं रुका है, बाहर की क्रिया करे तो पतन तो तुम्हें रोक नहीं सकता। इस पंचम काल की जो गीली मिट्टी है वो चिकनी मिट्टी है, और पतन की ओर कब पांव फिसलेगा पता नहीं। यहाँ की मिट्टी चिकनी मिट्टी है, इसलिए कहते हैं संभल संभल कर चल तू। तो इस पतन के मार्ग से बचने के लिए प्रभु कहते हैं तुम्हारे जीवन का वैयक्तिक जीवन आचरण सही होना चाहिए।
जीवन में ऊंचे ऊंचे गुणों को स्थान देना चाहिए। और तुम्हारे आचरण कैसे है ये तुम जानो, मुझे नहीं मालूम। कहते हैं दिखावा एक है और होता एक है। बाहर में तो सारी नकलियत है, भीतर में असलियत भी नहीं है, इसलिए बाहर में नकलचीपना है। अंदर में नकलचीपना है, बाहर में आप अपने आप को कितना भी अप टू डेट दिखो। धर्म मार्ग में या धर्म स्थान में कितने अप टू डेट बताओ, अप टू डेट नहीं है, आउट ऑफ डेट है, आउट है। यही तो स्थिति आज है। महापुरुषों ने, ज्ञानियों ने बड़ी अच्छी बात करी। आचरण जब से हमारे खो गए, आचरण जब से हमारे खो, जिंदगी के पत्ते पीले हो गए, जिंदगी के पत्ते पीले हो गए, आचरण जब से हमारे खो गए, आचरण जब से हमारे खो गए। आग से हम खेलते कुछ और क्षण, आग से हम खेलते कुछ और क्षण, क्या करे नैनों से गीले हो गए, क्या करे नैनों से गीले हो गए। हर व्यक्ति को सोचना पड़ेगा कि मैंने जो दिशा पकड़ी है वो आत्मा के लिए सुखद है या दुखद है। जो रास्ता मैंने चुना है वो रास्ता क्या मंजिल की ओर ले जा रहा है या अनंत आनंद की ओर ले जा रहा है क्या, इसका निर्णय खुद करेगा। निर्णय नहीं कर पा रहा इसलिए तो अंधेरे में पाप कर रहे हो। पर याद रखना, वो दुनिया तो नहीं देख रही अंधेरे में तुम्हें दुनिया तो नहीं देख रही, पर दो जन तुम्हें देख रहे हैं, दो जन देख रहे हैं। एक आपकी आत्मा और दूसरे सिद्ध भगवान या अरिहंत भगवान, केवली भगवान। इनके ज्ञान से कभी नहीं बच पाओगे। इनके ज्ञान में आते ही है, भाई तुम अंधेरे में पाप करो, उनके ज्ञान में आ रहे। ज्ञानियों के, अनंत ज्ञानियों के ज्ञान में सारा लोक झलकता है। लोक संसार की सबसे बड़ी टीवी है वो केवल ज्ञान, या सारे संसार का चित्र उनके ज्ञान में आता है। हमें लगता है हमें कोई नहीं देख रहा है, हमें कोई नहीं देख रहा। तुम स्वयं तो देख रही हो, तुम्हारी आत्मा नहीं देख रही है क्या? क्या कर रहे हो? उस पाप को देखने के लिए ये चमड़े की आंख नहीं लगती, अंतर की आंख लगती है, और तुम्हारे पास है। मैं जो भी कर रहा हूँ वो ठीक कर रहा हूँ क्या? अगर ठीक कर रहे तो जीवन में थोड़ा रम जाते हो धर्म में, नहीं है तो क्या होता है आए दिन सुनाया जा रहा है। परमात्मा महावीर कहते हैं धर्म उत्कृष्ट मंगल है। ये मंगल क्या चक्कर है? मंगल यानी जो पाप को गाले, पाप को गाले, म यानी पाप और गल यानी पाप को गालता है, वो मंगल है। मंगल वो है जो जीवों का, आत्मा का, स्वयं का मंगल मनाने लग जाता है धर्म के सहारे, आत्म मंगल। और आत्मा का मंगल तब मनाया जाता है जहां जब ऋषि मुनियों के द्वारा, महापुरुषों के द्वारा दिए गए आचरण जो दिए हैं, मर्यादाएं जो दी है, जीवन उत्थान की जो बातें बताई है, वो अगर आपने स्वीकार कर ली, उस आज्ञा का, भगवान की आज्ञा का जो पालन करता है, उसको आगम को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर आज्ञा हमने मान ली और नहीं मानी है। और मेरे हिसाब से 99.99 का 100% ही कह दो कि प्रभु की आज्ञा मानने वाला नहीं है आज। अपनी मनमानी करता है, फिर जब दुखों में घिर जाता है तो तुम्हें कौन बचाएगा? धर्म वह है जो छोटी छोटी बातों को उजागर करता है, अंदर से सही उजागर करता है। सिर्फ जानना जीवन नहीं, आगमों को जान लिया, व्याख्यान को जान लिया, सबको जान लिया तो जान लिया, ये धर्म है ही नहीं है। जानना आवश्यक है पर उस अनुसार जीना आवश्यक है। तब ज्ञानी कहते जीवन में धर्म रंग गया।
सही धर्म, आत्म धर्म को, एक तो बाहर का मन वचन काया का पुण्य धर्म, और अंदर का आत्मा का जो धर्म है दर्शन ज्ञान चारित्र, ये धर्म अगर आपके भीतर में रमन लग जाए तो निश्चित ही जीव परलोक में भी जावे तो डर नहीं, और मरे तो भी निर्भयता से मरे। कारण उसे पता है जो मरने वाला छूटने वाला वो शरीर है, मैं तो अपनी यात्रा आगे की करूंगा, वो तो बहुत लंबी की यात्रा। तो वर्तमान अन्वेषण करो, अपने भीतर में अन्वेषण, स्वयं के भीतर में अन्वेषण करो, क्या जो भगवान की छोटी मोटी आज्ञा है हमने पाली है। प्रभु की आज्ञा का पालन पहले घर में से होता है, घर से। घर परिवार में अगर तनाव है तो वो आज्ञा नहीं पाल रहा है। घर में कोई रो रहा है किसी के कारण तो समझना उसने धर्म को समझा नहीं, धटेंगपना किया है, मूर्खपना किया है सारा, वितराग वाणी सुनकर। घर में अगर अशांति है तो वो आदमी यहाँ भी आके अशांति करेगा, यहाँ भी आकर, पर धर्म को समझा नहीं है। धर्म को समझना जानना कोई उत्तम पुरुषों की बात है। जो धर्म को जानता है, समझता है और स्वागत करता है एक मन से आत्मा के लिए, उसका उत्थान। और पंचम काल में बहुत कठिन हो गया आज। तो पहले कहती हूं कि मैं पुण्योदय में पाप करना, उसका नाम पंचम काल। और छठा काल को क्या कहेंगे पता नहीं। पाप के उदय में ही पाप कर रहा है, वो छठे आर्य का लक्षण है सारा। तो खाली सुनना है, वांछन करना है, जानना है, यहां तक धर्म सीमित नहीं है। धर्म तब बनता है जो सुना है, जो जाना है, जो पढ़ा है, उसमें से एक आध भी अंश में अपने जीवन में ले लूं कि कम से कम मैं किसी से बड़ा क्रोध करूंगा नहीं, या किसी परिवार को, सुखद परिवार को निंदा चुगली करके लड़ाऊंगा नहीं परिवार में। ये छोटी बात है। धर्म वो भी है कि शादीशुदा बेटा मां से अलग हो जाता है, वो अधर्म है। और उनको अलग करवाने में, बिछड़ाने में अगर हमारा हाथ है तो तुम धार्मिक नहीं, सिर्फ क्रिया का नाटक किया है, अंतर क्रिया, अंतर परिवर्तन नहीं है तो वो धर्म हो ही नहीं सकता। बाहर क्रिया पर नहीं टिका है, पर बाहर में क्रिया होगी, वैसी होनी चाहिए, अच्छी क्रिया है। भीतर में अगर साफ सुथरा है तो बाहर में भी साफ सुथरा रखो। दारू पीने वाले लोग भी मंदिर में जाकर टिक्का लगाते हैं, स्थानक में जाकर दया पौषधे कुछ करते हैं, क्या मतलब है उसका बताओ। दारू पीने वाले तपस्या कर रहे हैं, मैंने देखे हैं, तो क्या वो धार्मिक हो गया? क्या वो तपस्वी हो गया? ये तपस्या न करते अगर शराब भी छोड़ देता तो उसका तप है, वो तप हम मानते हैं। कि जिन्होंने गलत आदतें निकालने की चेष्टा की, पुरुषार्थ किया, व्यसनों में डूबा आदमी परमात्मा के द्वार पर नहीं पहुंच सकता। शरीर पहुंचेगा, पांव पहुंचेंगे वहां, पर उसकी आत्मा नहीं पहुंच सकती। इसलिए ज्ञानी जन कहते हैं धर्म वो है जो जीवन में निखार लाता है, अंतरंग और बहिरंग दोनों में। बाहर में भी लोग कहते सही, वास्तव में आदमी इसके अंतरंग में भी इतनी करुणा और दया है, और बहिरंग में भी प्रैक्टिकली प्रयोग है वैसा। जैसे धर्म रुचि अणगार ने कितने जीवों की रक्षा की, कितना पुण्य बांधा। वो उत्थान का मार्ग है, पर वो महावीर के कई साधु संत वे शासन के जिन्होंने सही रास्ता चुना। अर्जुन मालागार का पापोदय था, 7 जीवों को मारता, और प्रभु के चरण में आकर प्रभु की वाणी स्वीकार ली, पश्चाताप किया तो अनंत आनंद को पा गए। अनंत आनंद को अर्जुन मालागार, बहुत सारे, किस किस के उदाहरण दूं। अब ऐसा समय आए कि उन लोगों के उदाहरण नहीं, आप लोगों के मैं उदाहरण दूं कि वहां पर ऐसे ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सही मायने में धर्म समझा है। कोई घड़ी आएगी ऐसे कि मैं लोनावाड़ा का कोई नाम लेकर उनकी स्तुति करूं सभा में? कर सकते हैं? अपने आत्मा से पूछो, स्वयं को पूछो, दूसरे को प्रश्न नहीं पूछा जाता, स्वयं का ही निर्णय स्वयं को लेना है। हम भी ऐसे आदर्श उदाहरण किसी के लिए बने, ऐसा पुरुषार्थ। और आदर्श उदाहरण तब बनता है जो आदर्श पुरुषों ने दी गई आज्ञा हमने अपने जीवन में पाली है, तो कह सकते हैं।
एक धार्मिक सेठ और एक ही पुत्र उसको, पर पुत्र बड़ा उद्धट, स्वच्छंद, धर्म से दूर, जानता ही नहीं स्थानक का है न मंदिर का है। आज भी तुम्हारे बच्चों को पता नहीं कि स्थानक में सतियां है करके। वो तो मुंह दिखाने के लिए आए कि हम संवत्सर के दिन आए। ये क्या आना है? ये आना तो ये दुर्दिन है, दिन नहीं है, ये दुर्दिन है हमारे लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे मन में भी नहीं आता कि हम वहां पहुंचे जाकर। पहुंचना तो मन में ही नहीं आ रहा है। सबके घर मुझे मालूम है कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। हम एक ही कहते उसका पापोदय, तो बुद्धि नहीं आती। अच्छी बुद्धि आए तो पाप उदय समाप्त और पुण्योदय प्रारंभ हो। अब सब ने जहरी खाने की आदत पड़ गई तो कौन बचाएगा तुम्हें? परिजन को तो बचाना मुश्किल ही है। साधु संत थोड़ा मार्गदर्शन करे तो जिसको करना है वही तो यहाँ नहीं है। ये जिंदा दिली का धर्म है, जागृत पुरुषों का धर्म है, जिसके भीतर में ये जवानी का धर्म है। धर्म यानी जवानी यानी क्या? जिसकी सारी ऊर्जा अब प्रकट हो रही है। ये ऊर्जा, भीतर की ऊर्जा चरम चोटी पर चल रही है, और उस ऊर्जा को अगर हमने उसमें ढाल दिया, असंस्कारी होकर पाप में डाल दिया, तो समझना वो जागृत नहीं है। ऊर्जा वही, उसी ऊर्जा पर धर्म में लगा दिया, स्वभाव में लगा दिया, समझदारी में लगा दिया, तो वही ऊर्जा हमें उत्थान के लिए दे। पानी तो वही है, 100 पर उबल कर बाप बन जाता है, और पानी वही है जो 100 डिग्री पर जाए तो आइस बन जाता है, बर्फ बन जाता है। पानी तो वही है। दोनों ही रूप पानी के पास है। ऐसे जीव के पास भी दोनों ही रूप है, एक उत्थान का और पतन का, दोनों ही साथ में है। पर अपनी ऊर्जा, अपनी शक्ति को किस में लगाओगे, आपका निर्णय होगा। निर्णय कौन देगा आपको? साधु संत हो, गाइड करेंगे, पर चलना तो आप है उसके अनुसार। नहीं चले तो उसका परिणाम क्या आएगा, बहुत बार सुना दिया। तो ना वो उपाश्रय जाता है, न मंदिर जाता है, न थानक जाता है। माता पिता की हित शिक्षा देने पर भी उस हित शिक्षा पर उसका ध्यान नहीं। बेभान है, बेभान। मोह के नशे में इतना चूर हो गया है कि उसे कुछ पता ही नहीं क्या चल रहा है। इतना मोह का नशा चढ़ा है। और हजारों लोग लोनावला में आ रहे एंजॉय करने के लिए। कोरोना ने सबको सबक सिखा दी है। गड़बड़ करी तो फिर आ जाऊंगा। लोनावला आने के द्वार बंद किए कि नहीं सरकार ने? रोक लगाई कि नहीं लगाई? भगवान की नहीं मानो तो मेरी मानना पड़ेगा। वो पोहरा कह रहा है, वो कह रहा है, हमारी माननी पड़ेगी। कोरोना भी कह रहा है घर में रहो। प्रभु यही तो कहते घर में रहो। ये तो ईंट चुने का घर है, ये परमात्मा का घर है। भीतर में परमात्मा, अपने घर में रहो। ये प्राकृतिक जो आपदा आई, संकट आया, उसने समझा दिया। प्रभु महावीर जी सही कह रहे हैं, घर में रहो तो उपद्रव खड़ा नहीं होगा। हम घर में कभी रहे ही नहीं, अनादि से बाहर ही भटक रहे हैं। तो वो लड़का हित शिक्षा पर नहीं ध्यान देता। माता पिता परेशान हो गए। योग आए, गांव में कोई संत पधारे और माता पिता ने अपनी बात संत को कह दी। लोग आते हैं, जिनवाणी सुनते हैं, आते हैं, चले जाते हैं, खुश हो जाते हैं, कोई सुधर भी जाते हैं। तो संत महात्मा गांव में पधारे। सेठ जी से तो मुलाकात हो गई, परिचय हो गया। सेठ जी ने पूछा, सेठ जी को पूछा संत ने, कितने बच्चे हैं? कि एक है। आता नहीं? नहीं ना आता महाराज, बहुत समझा के थक गया, वो नहीं आता है। अपनी मनमानी कर रहा, वो आता ही नहीं, सुनता ही नहीं, समझता ही नहीं है। और गुरुदेव को विनती की, गुरुदेव साता को तो प्रवचन के बाद मेरे घर आना, लड़का भी सोया हुआ ही है वहां। और उसने जाकर बात कह दी और संत प्रवचन के बाद पधारे उस घर में जहां लड़का सोया हुआ था। भी 11 बजने आए थे, तब भी वो बच्चा सोया। तुम्हारे लोनावाला के 12 बजे तक सोए रहते हैं। सत्य बोलू ना तो कड़वा लगता है। अर्चना जी घना कड़वा बोले। बुखार है तो कड़वी दवाई देनी पड़े, कड़वी दवाई देनी पड़ती अगर बुखार आया हो तो मिट्टी गोलियां दो तो डॉक्टर कहे नहीं, तुम्हारे बीमारी के लिए वही दवा है ठीक, कड़वी दवा। शुगर पेशेंट को सब दवा कड़वी है।
कोई सी भी दवा दो, चाहे घासा दो, चाहे वो और कुछ उबाल उबाल के काढ़ा दो, सब कड़वी है। बीमारी हटानी है तो कड़वी दवा लेनी पड़ेगी, समझा गांधी जी। और संत पधारे और उठाया बिस्तर के पास जाकर, उठो 11:30 बज गए, अभी भी सोयो। आंख मलता खड़कन उठा, संत आए। थोड़ी तो शर्म है अंदर, और संत ने उठा, उठ गया लड़का। अभी नींद में था तो ये समझ में नहीं आया कि चरण छू करके पिताजी कहते बंदन करो, गुरुदेव अपने घर पर पधारे। और पूछा स्थानक में क्यों नहीं आते हो आप? नहीं जमता महाराज मुझसे, एक दिन के लिए आओ, एक दिन के लिए। बहुत समझाने के बाद लड़का तैयार हुआ और लड़का स्थानक में गया, संत के दर्शन किए हैं। और संत के दर्शन करने के बाद संत ने कहा माला विला फेरो कुछ। नहीं महाराज साहब, माला विला नहीं फेरू मैं। माँ बाप के चरण छूते हो? मैं तो उठूं तब जब पिताजी दुकान पर होते हैं, मैं उठता ही नहीं। मैं इतना पाप का उदय है। खूब समझाए, चलो कुछ तो नियम लो। संत ने कहा कुछ तो नियम लो। नहीं, नियम भी मुझसे नहीं होता है। थाना टाबरे के सोगना मत दो, मुझे भटकते रहो संसार में। जीवन में कुछ मर्यादाएं होती है, जीवन को निर्माणाधीन बनाओ। यो नहीं होवे न वो नहीं होवे कई थानू कई हो, मैंने बताओ तो खरी। सोने जैसी काया को आग में लगा दी, आग में झोंक दी है। जीवन में जरा भी धर्म की अगर गंध न है तो समझना अनीति के नींव पर अगर बड़ी बड़ी खड़ी इमारतें कई, अनीति के नींव पर गलत रास्ते से पैसा कमाकर बंगला लगाया है, अनीतियां की, अधर्म किया है। अनीति की नींव पर और अधर्म की नींव पर खड़ी इमारत सोने की ही क्यों न हो, कोई न कोई, कभी न कोई, कोई परमात्मा का हनुमान आएगा तो सोने के लंका को आग लगा देगा। कर्म लंका है, जला देगा उसको। प्रभु फरमा रहे, गुरु फरमा रहे, कुछ तो मुझसे कोई छुपलता नहीं है। बार बार गुरु क्या। और उसके बाद एक ले लो, आपके घर के पास से कुम्हार का घर है और आपका यहाँ बंगला है। एक छोटा सा नियम ले लो, बताओ फिर क्या है नियम। कि आपके घर के पास ही बाजू में कुम्हार का घर है, वो मटकियां बनाता है। और वो जो मटकियां बनाता है, गैलरी में आना और उस कुम्हार की टाट देखना। देख ली फिर भोजन करना, पानी नहीं लेना तब तक, भोजन पानी उसके टाट देखे बिना, टक्कल देखे बिना भोजन नहीं करना। सादी बात है, पर कभी कभी छोटी छोटी बातें भी जीवन का पूर्ण विकास करा देती है। छोटी छोटी बातें, ठीक है गुरुदेव इतना का तो मेरे पास में ये, मैं तो कभी भी देख सकता हूँ। अब उसका नियम बन गया कि कुम्हार की टाट देखना और भोजन करना। एक दिन पुनः वो देखने को गया तो कुम्हार वहां था ही नहीं। कुम्हारन को पूछा कि कुम्हार कहाँ गए? तो मिट्टी लाने को गए, सवेरे सवेरे से गए मिट्टी लाने, कब आएंगे पता नहीं, शाम हो जाएगी। अब इसको तो भूख लगी, नियम का तो पालन था, इतनी टक्कल थी कि नियम लेना है तो तोड़ने के लिए नहीं लेना, इतना तो उसको मालूम था। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रघुकुल की रीत है, वे रघुकुल के प्राणी है। हम किस कुल के प्राणी हमें तो मालूम नहीं है, हम किस कुल के हैं, कौन सा तुम्हारा कुल कैसा है। नौनिहाल समझो, मामा का गांव समझो या खुद का गांव समझो, कुछ भी समझो, किस कुल के हो। कर्म वितराग मार्ग पर कुल का भी महत्व है, कुल का महत्व है। उच्च कुल और नीच कुल कहते हैं। तो वो लड़का भी, उसको इतनी भूख लगी, कब आएंगे कि बार बार मुंह डालता है, कोई दिखाई नहीं रहा। फिर आके इतनी भूख लगी तो कुम्हार ने को पूछा किस दिशा में गया है? कुम्हार किस दिशा में गए? तो उसने बताया इस दिशा में गए है, मिट्टी लाने के लिए गए है। और वो लड़का गया और वो कुम्हार जहां वो मिट्टियां थी उसको खोदने लगा। खोदते खोदते अचानक टणक की आवाज आई। टणक की आवाज तो एक चरु निकला, स्वर्ण। अब वो लड़का, उसने कुम्हार की टाट देख ली,
और वो कुंभार सोचता है इस स्वर्ण अशर्फियों को किसने भी नहीं देखा है, तो मैं इसको वापस मिट्टी में रख दूं, फिर कोई नहीं होगा, मैं ले जाऊं। इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। और वो कुंभकार थोड़ा खड़ा है कि उस लड़के ने कहा देख ली देख ली। क्या देख ली? टाट। और कुंभार सोचता है मेरी अशर्फियों को इसने देख लिया, मेरे सोने के चरु को इसने देख लिया है। और कहीं जाकर इसमें कह दे, नगर पालिका में या किसी को कह दे कि वहां सोने का चरु कुंभकार के पास है, उसने जमीन में मिला, तो वो 80 रुपया ले जाएगी सरकार। अब क्या करूं? तो कुंभार ने देखा कौन है, पीछे घूम के देखा तो वो लड़का देख रहा। उसने तो देखी टाट और कुंभकार को ले लगा कि इसने मेरा चरु देख लिया। उसको बोले इधर आ, चुप बैठ, इधर आ इधर आ। अरे वो होशियार तो था लड़का, बुद्धिमान, कुछ न कुछ गड़बड़ है इसीलिए मुझे बुला रखा है। और वहां गए, तू कहीं सरकार में जाकर कहना मत, मुझे, मैं तुझे आधा सोने का चरु मैं देता हूं अशर्फियों का, और आधा मैं रखता हूं। और आधा चरु अशर्फियां उसको मिली। नियम कितना था? एक छोटा सा नियम जब आदमी को माला माल कर देता है, तो भगवान के दिए गए ये सारे वचन क्या तुम्हें माला माल नहीं कर सकते? कितना शब्द था, देख ली। तो दोनों के कितना अलग अलग अर्थ है देखने का। और वो अशर्फिया लेकर घर आया। योग आए कुछ दिनों में वही संत गांव में पधारे, बिना कहे ही संत दर्शन को गया। अब कहना नहीं पड़ा, क्यों? सोनो मिल रहा थानाटे सोनारे 80 रुपया बांटो तो थानक में बैठने जगह नहीं मिलेगा। सोने के 80 रुपया प्रभावना में रखूं तो, या मैं कुछ चमत्कार बता दूं तो मारा साने रोटी भी नहीं खाऊं दौलत है। खटाखट मैं आयो मैं कोई चमत्कार बताने वाली नहीं है। धर्म चमत्कारी कितना समझता है। शासन में चमत्कार दिखाना साधुओं के लिए साफ मना है। आगमन धर्म प्रदर्शन का नहीं, आत्मदर्शन का है धर्म। आत्मदर्शन करना है। आत्मदर्शन वाला धर्म, चेतन वाला धर्म आज जड़वादी धर्म बन गया, जड़वादी बन गया। चमत्कार में भी विश्वास रखता है, चमत्कार जैसा कुछ नहीं है यहाँ। धर्म चमत्कारी के जो आत्मा को परमात्मा बना दे, धर्म चमत्कारी। और वहां पर वो आया, संतों के पास गया, विधिवत वंदन करते हुए, गुरुदेव आपरी के एक छोटा सा नियम मुझे कहां से कहां ले गया। तो संत ने पूछा क्या बात है? कि आपने मुझे सौगंध दी थी कि कुम्हार का ये टाट देखे बिना भोजन नहीं करना। एक नियम ने माला माल कर दिया। आज हम आपके चरणों में सदा के लिए समर्पित हो रहे, साधु बनूंगा मैं, महाव्रती बनूंगा मैं। और संत ने देख लिया, पिता भी कहता अब तो मथने की दीक्षा लेने थोड़ी भेजो तो बैठे। वो क्या नहीं, सत्य समझ में आ गया। और जिस दिन सत्य समझ में आ जाता है उसी दिन कल्याण का मार्ग प्रारंभ हो जाता है। और वो महाव्रती बना, महाव्रती बनकर उत्कृष्ट संयम पाला और आयुष्य पूरा करके 12वां देवलोक में गया है, 12वें देवलोक में गया है। तो एक छोटी सी घटना, त्याग की घटना ने जीवन को कितना उठा दिया, कैसा उठा दिया। छोटे छोटे त्याग ने आदमी को जो ऊंचाइयां दी है, उस ऊंचाइयों का कोई बखान नहीं कर सकता, कोई निर्णय नहीं दे सकता, कोई कह नहीं सकता। कारण अकथ कहानी है, कहीं नहीं जाती वो कहानी वितराग मार्ग। तो जीवन का त्याग कैसे कैसे जीवन को पुनः सुख के संदेश देते हैं। और मलियागिरी को वहां लाकर पर्दे के पीछे बिठाया हुआ है और दोनों बच्चे वहां दरबार में खड़े हैं और बातें बता रहे, समझा रहे। और भोला राजा उस बच्चे को, जो पहरेदार थे, उनको फांसी की सजा सुना रहे हैं। और बच्चे कहते हैं महाराज बिना अपराध के हमें फांसी पर चढ़ा रहे हो, ये तुम अन्यायी राजा हो, न्यायी राजा नहीं हो। सत्य की गहराई में आपने गया और ये निर्णय दे दिया है। अब इधर वहां की सारी सेना बंजारे को बुलाने के लिए जा रहे। कारण जब सारी सजा सुनाने के बाद बच्चे हकीकत सारी कह रहे हैं, सच्चाई क्या है राजा सुन रहा। और जब वो कहानी सुन रहे तो वो राजा चंदन कह रहे तो मेरे से कहानी जुड़ी हुई है, ये बच्चे तो मेरे हैं। और अंदर में वो बहन बैठी है, उसका भी निर्णय नहीं हुआ है। और सारी सच सच बात बताने के बाद राजा ने सैनिकों को भेजा, बंजारे को लेकर आओ। अब बंजारा सोचता अच्छा हुआ इसकी सूली की सजा हो गई,
कि मैं तो खुला हो गया, उसको अपनी मलियागिरी को मेरी पत्नी बनाऊंगा। आदमी कैसे कैसे गुल खेलता है, कैसी कैसी सोचता है, कितनी गलत बात है। जो औरों को दुख देकर सुख मानता है वो पापी है, वो धार्मिक नहीं है। जो स्वयं के सुख के साथ औरों के भी सुख की कामना करता है उसके जीवन में पुण्य धर्म का जन्म हुआ है। और वो बंजारे को लेकर आ रहा है, बंजारा आ रहा है, अब मजा आ जाएगा, ये फांसी पर और मलियागिरी मेरी है। और ज्ञानियों ने कहा है पता नहीं जब पाप घड़ा फूटेगा, अब भाग्य सितारा पापों में डूबेगा। सब आशाओं पर फिर जाएगा पानी, धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी। धन चंदन राजा और मलियागिरी रानी। पाप का घड़ा कब फूटेगा पता नहीं। कृष्ण जी ने भी कहा था 100 गुने माफ करूंगा। जयद्रथिस था शायद, शिशुपाल, धन्यवाद, शिशुपाल था, उसको भी कहा 100 गुने में तुझे माफ करूंगा, उसके बाद माफ नहीं होगा। कर्म यही कहता है 100 गुने माफ करूंगा, उसके बाद तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम्हारा पाप का घड़ा फूटेगा और पता नहीं वृक्ष की पत्ते की तरह किधर जाकर गिरेगा। यह कट्टी डोर है पतंग की, वो कहाँ जाके गिरेगा कोई पता थोड़ी है। जब तक डोर के साथ बंदी है पतंग, पतंग सुरक्षित है, और कट गई कि कहाँ कीचड़ में जाकर बैठेगा। अपने जीवन की डोर सतगुरु के हाथ में दो, तुम्हें बचा लेंगे। तो सतगुरु क्या है? सत्य। सत्य क्या है? सत्य सत्य है। जो सत्य को पा गए हैं वे गुरु होते हैं। सत्य ही गुरु है, सत्य ही गुरु है, सत्य ही धर्म है, और सत्य ही देवाधिदेव है, और कुछ नहीं। बाहर तो व्यक्ति के हमारे लिए मार्गदर्शन है, संकेत मिलते हैं। सत्य में भी तू ही है, सत्य ही तेरा धर्म है, सत्य ही तेरी आत्मा है, और सत्य ही मार्ग सत्य है जो पूर्ण सत्य को प्राप्त करा दे। वो बात अलग चीज है। और लाया उस बंजारे को वहां पर। कर्मों की गति बड़ी निराली है। और वहां बंजारे को लाया गया, वो तो कुछ ताने बाने बोलता आया और सामने ये प्रसाद मिल गया। राजा ने कहा इसको सूली पर चढ़ा दो। कांपने लगा बंजारा, इसको सूली पर चढ़ा दो। ये कहानी तो सारे राजा को मालूम हो गई। और मलियागिरी ने जो बात कही तो आवाज भी पहचानी लगी थी पर्दे में से, तो कौन हो महिला, बाहर आओ। जैसे वो बाहर आई और बच्चे वहां खड़े, मां डरो मत, संकेत मिल गया है। और राजा को पता लग गया ये मेरे नन्हे मन्ने शायर नीर जवानी में आ गया है। उनकी भाषा बदल गई, क्षत्रिय की भाषा, सत्य की भाषा, राजघराने की भाषा उसके मुख से निकल रही, शायर नीर के मुख से। और मलियागिरी बाहर आई, रोती रोती कहती अपने पतिदेव से, आपने हमें पहचाना नहीं? पुनः राजा ने पूछा कौन? महाराज नहीं पहचाना? आप मेरे पति हो, मैं आपकी पत्नी मलियागिरी हूँ। बोलो उस समय राजा के अंतर की खुशियों की जो उर्मियां उठी वो कैसे हुई, कैसी थे? बरसों बीत गए, सारा परिवार बिछड़ा हुआ था, कुदरत ने एक जगह लाकर रख दिया वापस। इस संसार का ऐसे ही कभी दुख न कभी सुख, कभी दुख न कभी सुख, पर यह सुख दुख स्थायी नहीं है, आनंद स्वरूप स्थायी है। हम सुख दुख के झूले में खेल रहे, पता ही नहीं कि किस दिशा, कभी झूले में ऊपर चढ़े तो कभी नीचे आए। नीचे आते वक्त झूले बैठे तो पेट में कैसा भी होता है, डर लगता है नीचे आगे जब। तो यहाँ वितराग मार्ग पर क्यों नीचे आ रखे हो? वहां कुछ नहीं लग रहा आपको। और उसके बाद उसको सूली चढ़ाने की बात रखी राजा ने। फिर भी बच्चों ने रोका, मां ने रोका, पत्नी ने भी रोका है उनको। और धीरे धीरे सारी बातें, सारी कर्म कथा राजा के सामने, और राजा ने भी आप बीती सारी सुनाई कि मैं पानी के बहाव में बह गया था, बेहोश हो गया, और अचानक कोई जल में मगरमच्छ थी, उसने उठाकर मुझे किनारे फेंक दिया। मैं किनारे थका हुआ, मैं सोया हुआ था एक वृक्ष के नीचे, गहरी नींद लगी थी, थकी हुई, थका हुआ शरीर था, गहरी नींद लग गई थी मुझे।
देखता हूँ कहाँ पत्नी कहाँ बचे, कौन कहाँ कौन का, यही संसार का खेल है, कौन कहाँ से आया कौन कहाँ से आया, क्या बता सकते। एक बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मेरा जन्म कहाँ हुआ? माँ कहते, बेटा तेरा जन्म कलकत्ता में हुआ। मेरे बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? कि तेरे बाबूजी का जन्म आगरे में हुआ। तो मेरा जन्म कहाँ? कि बम्बई में हुआ। एक जगह कैसे आ गए हम? किसका जन्म कहाँ, किसका जन्म कहाँ, किसका जन्म कहाँ? बेटा कहता फिर एक जगह हम कैसे आ गए? यही तो कर्म का खेल है सारा। और सारी बात बते, खतनी आई, मंगल कलश, इस नगरी का राजा मर चुका था, राजा की अर्थी उठाई नहीं जाती, कारण जब तक दूसरे राजा की घोषणा नहीं, युवराज की घोषणा नहीं हुए तब अर्थी नहीं। अब सब तड़प रहते, मैं राजा बनूं, मैं राजा न, मंत्री न, सामंतन धेन, हम राजा बनेंगे। मनुष्य जिसका निर्णय नहीं कर पाया, एक पशु निर्णय करता है। एक पशु, तो पशु से भी आदमी कितने नीचे उतर गया। पशु को कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए, मनुष्य को चाहिए, और गिरता है उसमें पद प्रतिष्ठा के। और हथिनी के सूंड में कलश, जल कलश दिया कर, वो हथनी जिस पर जल डालेगी वो यहाँ का राजा होगा। सारी नगरी में हथनी घूम घूम के, पर किसी के भी, कई जन तो सर नीचे उसके पास ले जा रहे हैं, वो हाथी आगे जा रहा है। चलते चलते वो हाथी वहां आया और मुझे सोए ऊपर मंगल कलश जल डाल दिया और ठंडा पानी आया शरीर पर, एकदम नींद से उठे। कौन को? हत्ती खड़ा है, कौन है? सेनानी है, लोग है, सब जय जयकार बोल रहे हैं। पुण्य उदय है। पुण्य उदय जब होता है वो भी सुनामी आती है, और पाप का उदय तो डबल सुनामी आती है। पुण्योदय में उसको हाथी पर बिठाकर बैंड बाजे के साथ ले जा, राज तिलक कर दिया, मैं यहाँ का राजा। राजा तो बन गया, महलों में सोता, राजगादी पर बैठा, पर रात दिन आप तीनों की मुझे याद आती। मैं बहुत परेशान, कभी कभी अकेले सोता राज महल में, तो आंसू आते, रोता, खूब रोया मैंने। दिन जब से यहाँ आया तब से मैं रो रहा हूँ। मेरी पत्नी भूखी है, प्यासी है, जिंदी है कि मरी है, मेरे बच्चे कहाँ गए? कुदरत ने पुण्य का ऐसा ठहाका मारा कि यहाँ आकर सारे के सारे एक जगह खड़े थे, सबको पता लग गया। और राजा कहते इस बंजारे को लगा दो फांसी कर। मल्लिया कहती है, नहीं महाराज, इसके घर का मैंने अनाज खाया है, इतने इतने वर्ष इसके घर का अनाज खाया, और वहां के बंजारे ने मेरे शील धर्म के लिए खूब सहयोग दिया। जिसका नमक मैंने खाया वो कितना ही नमक हराम हो जाए, मैं नहीं होऊंगा, मैं नहीं होंगी महाराज, इसको ये मत करो। क्या करे है? एक काम करो, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे, संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे, इंसान बन गए तो भगवान भी बनेंगे। संकल्प हो हमारा, इंसान हम बनेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत की, सब संत सतियों की। कोई उपवास, आयम्बिल, एकासन, साता है बड़ेरा, टाटिया भाई साता, उग्रेश्वर एकासनम पचकामी तीयम पैरमात्नम खाइमम साइमम एक चक्रवर तीन महार का पचकान अनथना भगणम सहस्त्रागरणम महत्रागरणम सब समाई वत्यम। बहु श्री व्यासना है कोई? आज के सामूहिक पचकान भोजन में झूठा नखे डालना, भोजन के पहले 3 नवकार मंत्र गिनना, आज किसी के साथ अनीति भरा व्यवहार नहीं करना है, और जाते वक्त चप्पल अपनी से ले जाना, वो भी एक धर्म है। कारण किसी की चप्पल ले गए तो किसी का दिल दुखेगा, तो दिल दुखाना पाप है। इतना व्यवहार भी पाल लिया तो अभी वर्तमान में तो अच्छा है। जाते वक्त चप्पल अपनी ही ले जाना है। 4 नियम। 10 भंते परिक्रमा में, निंदा में, गरिया में, अप्पाणम अप्पाणम। हाँ, संध्या के समय प्रतिक्रमण का क्लास चालू हो गया, जिनको सीखना है अवश्य पधारे। कल 5-6 जन थे, पर और भी आए तो अच्छा लगेगा।
थाना टाबरा ने भेजो थाणु तो चढ़े कोनी माथा में आवे थोड़े टाबरा ने बताओ कि मारा साने दर्शन देकर आओ क्यों मैंने मारा अर्चना जी क्यों करो थाना दर्शन करना चाहे अर्चना जी। बच्चे लगभग स्थानक में नहीं चढ़, पदाधिकारी के तो बच्चे भी नहीं है, वो भी नहीं, उनके बच्चे भी नहीं स्थानक में। पता नहीं क्या सिचुएशन है गांव का, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ सर। शासनपति भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में कोटिशा वंदन। अत्र विराजित परम पूज्य श्री क्षमणी अर्चना श्री जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। सभी तपस्या करने वालों की श्री संघ की ओर से सुख साता पचते हैं, धन्यवाद देते हैं। आज की मिति श्री सुरेश लाल जी, मोतीलाल जी, श्री सीमा इनकी है। बाहर गांव से पधारे हुए सभी गौतम प्रसादी का लाभ ले। धन्यवाद। मंगल पाठ। हाँ प्रश्न ठाणा, अरे प्रश्न काल के कटे चिट्ठिया, काल री चिट्ठिया कटे और उसमें नई चिट्ठियां पड़ गई होगी खादी। कल के लिए प्रश्न, ठाणांग में जो एक आया कहा है किस अपेक्षा से कहा गया है? एक ही आया, आत्मा एक है, ये जो ठाणांग सूत्र में पहले ठाणे में आया है, तो एक ही आया का अर्थ वहां क्या किया गया है? मंगल पाठ दो जब तक कर लो, पहले मंगल पाठ सुना दो तब तक एक चिट्ठी। और हाँ भाई आएगा हमारे ध्यान में। हाँ ठीक है, परमात्मा बनाता है, होल्ड करो। हाँ, परमात्मा ने आत्मा को परमात्मा के स्थान पर अप्पा सो परम अप्पा, इस पर दिया था प्रश्न। ईश्वर बनाता है। नमो अर्हंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो ऐर्याणम, नमो विच्छायाणम, नमो ले सवसाणम एसो पंचनमुक्कारो सब पाव पणासनो मंगलानं सवे सिंह परमं खावै मंगलम। चैता भारम वासम चक्रवर्ती महिड्यो संति संति करेलो हे पत्तो गई मनुत्रम। नमो दंसन नमो नाणस नमो चरितस नमो तव गुरुदेव की आज्ञा। चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली प्रणतो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अर्हंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली प्रणतो धमो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं अर्हन्तों का शरणं, सिद्धों का शरणं, साधुओं का शरणं, केवली प्ररूपी दया धर्म का। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल। देवगुरु धर्म को बंधन, वज्रासन या सुखासन, एक सुर एक आवाज एक विधि। तीखो तो अयाहीणम पयाहीणम करेमि, सकारेमि सम्मानेमि कल्याण मंगलम। देवयाम चेयाम पज्वासामि मथेन वन्दामि। तीखो तो वन्दामि नमन्सामि, सकारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलम। देवयाम चेयम पज्वासामि मथेन वन्दामि। तीखो तो वन्दामि नमन्सामि, सकारेमि सम्माने कल्याणं मंगलम। देवयाम चेयम पज्वासामि। बोलिए जिन शासन देव की। मुझे बनाने अज्ञान का अंधेरा, मन का
मेरे मिटाने। आए हैं मेरे गुरुवर अपना मुझे बनाने। अज्ञान का अंधेरा मन का मेरे मिटा